सब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश हो गई है और इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायकों का हंगामा जारी है। तो दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश। शराब नीति से 2000 करोड़ रुपए के घाटे का खुलासा हुआ है। केजरीवाल सरकार की शराब नीति पर यह रिपोर्ट पेश की गई है। सीएम रेखा गुप्ता ने सदन में यह सीएजी रिपोर्ट रखी। और क्या खास बातें हैं कि शराब नीति के लिए एलजी की अनुमति ही नहीं ली गई और निजी कंपनियों को दिया गया था रिटेल लाइसेंस। संविधान का प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन किया गया और लाइसेंस प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी हुई। एक्सपर्ट पैनल ने पॉलिसी में बदलाव के सुझाव दिए थे, लेकिन मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिए सुझाव को, माना ही नहीं। आज विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन है। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जबरदस्त हंगामा काटा। एलजी के अभिभाषण के दौरान हंगामा करने पर पूर्व सीएम आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को निलंबित कर दिया गया पूरे दिन भर के लिए। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटाने के मामले पर हंगामा कर रहे थे, लेकिन यह मामला तो है ही नहीं। सीएम रेखा गुप्ता ने पहले ही साफ कर दिया कि सीएम ऑफिस में तो बाबा साहब अंबेडकर और सरदार भगत सिंह की तस्वीरें मौजूद हैं, कहीं नहीं हटाई गई हैं। वो दिल्ली सीएम के कार्यालय में अब यह जरूर बदला हुआ है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनकी तस्वीर को आम आदमी पार्टी सरकार ने फेंक दिया था, हटा दिया था, उनकी तस्वीर वापस लगाई गई है। और साथ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीरें लगी। आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीरों को हटा दी थी। इसलिए इस मामले में असल में तो आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार पर ही गंभीर सवाल बनते हैं। तो इन सब के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा की पटल पर सीएजी की रिपोर्ट को पेश की। तो भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीतने पर सीएजी की रिपोर्ट पेश करने का वादा भी किया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। और उधर दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विपक्षी नेता आतिशी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बाबा साहेब का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी। मुख्यमंत्री कार्यालय से, जो सचिवालय में है, विधानसभा में जो मुख्यमंत्री कार्यालय है, सारे मंत्रियों के कार्यालय से, क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब अंबेडकर से बड़े हैं? तो ये आरोप लगा रही हैं आतिशी, जबकि सीएम ने साफ किया था कि कहीं तस्वीर नहीं हटाई गई, वहीं तस्वीरें हैं, बल्कि उन्होंने जिनकी हटाई थी उन तस्वीरों को अब वापस वहां पर रखा गया है। तो बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएजी की रिपोर्ट को दबाने के लिए अब ये आम आदमी पार्टी नौटंकी कर रही है। सवाई लड़ाई झगड़े और हंगामे को कुछ आता नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर की और शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी की ना कोई फोटो को हटा सकता है, ना किसी ने हटाई है, लेकिन उनको अपनी कैग रिपोर्ट से डर लग रहा है और उस कैग रिपोर्ट को दबाने के लिए, उसकी खबर को हटाने के लिए ऐसे नौटंकी कर रहे हैं। दिल्ली के लोग जानते हैं। तो वही कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संदीप दीक्षित ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट के बाद अब आम आदमी पार्टी बेनकाब हो जाएगी। आम आदमी पार्टी ने जो प्रथा बनाई कि हम सीएजी की रिपोर्ट को देखेंगे ही नहीं क्योंकि अपनी सरकार पर वो सवाल खड़ा करते हैं, वो एक गलत प्रथा रही है दिल्ली असेंबली में। मुझे आशा है कि वो बदलेगी और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, वो चाहे ये सीएजी रिपोर्ट्स हों जो आम आदमी पार्टी की सरकार पर हैं, और आने वाले समय में जो भी रिपोर्ट्स आएंगी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर होंगी, उन्हें गंभीरता से लेंगे। तो ये तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच सीएजी की रिपोर्ट वो तो आखिरकार पेश हो गई और
शायद इसी से ध्यान भटकाने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया तो दिन भर के लिए निलंबन भी हो गया। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र मिश्र जुड़ चुके हैं और दिल्ली विधानसभा के में ही मौजूद हैं शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, सबसे पहले सीएजी रिपोर्ट पर बात कर लेते हैं। शराब घोटाले को लेकर के पहले से ही बड़ी चर्चा थी कि 2000 करोड़ रुपए के आसपास का ये घोटाला है, घाटा है, दिल्ली को राजस्व का घाटा लगा गलत शराब नीति के कारण। और हमने देखा कि जब एहसास हुआ कि पकड़े गए तो उस नीति को वापस भी लिया गया था पिछली सरकार के द्वारा। लेकिन ये जो पूरी की पूरी गड़बड़ी है सीएजी रिपोर्ट में जो सामने आई है, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये किसी राजनीतिक पार्टी या किसी राजनीतिक नेता का आरोप नहीं, सीएजी की फाइंडिंग है ये। कितना गंभीर, और इस मामले में अब आगे क्या कुछ हो सकता है शैलेंद्र? देखिए लालचंद्र, सीएजी की जो रिपोर्ट होती है वो एक प्रामाणिक दस्तावेज होती है आंकड़ों के लिहाज से, और उस रिपोर्ट को जब सदन के पटल पर पेश किया जाता है तब पीएससी गठित होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो उसका अध्ययन करती है। देखिए, अरविंद केजरीवाल पर आरोप यह है, आम आदमी पार्टी पर, कि पीएससी तो छोड़िए, सीएजी की रिपोर्ट ही सदन के पटल पर नहीं रखने दी गई। हाई कोर्ट तक मामला गया, हाई कोर्ट के फटकार लगी। यानी आप संविधान के नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो सवाल यह है कि आपको डर था कि जो आरोप बीजेपी एक राजनीतिक दल के तौर पर तब लगा रही थी, सीएजी उसका प्रमाणीकरण करने वाली है, इसीलिए 10 सालों में कोई सीएजी रिपोर्ट नहीं रखी गई। देखिए, ये पहला प्रतिवेदन है, ये पहली रिपोर्ट है। आप देखें, 2 दिनों के लिए सत्र बढ़ा दिया गया है और हम देखेंगे कि कल जो छुट्टी है शिवरात्रि की, उसके बाद अगली सीएजी की रिपोर्ट आएगी परसों, तब संभवतः जो बाकी विभाग है उसकी चर्चा होगी। लेकिन ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट कहती है स्पष्ट तौर पर 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का राजस्व नुकसान नई शराब नीति की वजह से हुआ था, जो आरोप बीजेपी लगाती रही थी, यानी घोटाला हुआ था। ये बात ये कहती है ये रिपोर्ट की नियमों की अनदेखी की गई, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया गया, एलजी से अनुमति नहीं ली गई, बिना कैबिनेट अप्रूवल के कुछ फैसले किए गए, थोक विक्रेताओं को लाइसेंस दिया गया, 70% बाजार पर कुछ ही कंपनियों का कब्जा हो गया, ऐसे जगहों पर दुकान खोलने की इजाजत दे दी गई जहां पर इजाजत नहीं थी। तो यानी जो बातें चर्चा में थी, हम जानते हैं कि शराब घोटाले की वजह से अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा था, मनीष सिसोदिया लंबे समय तक जेल में रहे थे, बाद में उन्होंने त्यागपत्र भी दिया अपने अपने पद से। तो अब सवाल 2 है, पहला तो आप पर आरोप लगे तो आप उसका जवाब दीजिए, दूसरा संविधान की बात कर सीएजी रिपोर्ट के बारे में जिक्र करके उस वक्त की केंद्र सरकार पर सवाल उठाकर आप राजनीति में आए थे, आपने आंदोलन किया था, और जब आपकी सरकार बनती है तो आप सीएजी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर नहीं रखते, आप प्रश्नकाल को विधानसभा की कार्रवाई से हटा देते हैं। तो आप किस तरह की राजनीति करते हैं? केवल भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है गंभीर आप पर, ठीक है, आप संविधान के नियम कानून का पालन भी नहीं करते। ये भी दिखता है कि आपने रिपोर्ट सदन के पटल पे नहीं रखी। शैलेंद्र, आपने खुद जिक्र किया कि 2 दिनों के लिए सत्र को बढ़ा दिया गया है, फिर तो ये भी उम्मीद की जानी चाहिए कि हो सकता है शीश महल पर सीएजी की रिपोर्ट आए और मामलों में सीएजी की रिपोर्ट आए। और क्या कहीं ना कहीं इसी से घबरा कर आम आदमी पार्टी की जो पूरी टीम है, पूरी विधायकों की टीम है, वो हंगामा कर रही है एक ऐसे मामले पर जो मामला है ही नहीं? बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर और सरदार भगत सिंह जी की तस्वीर को लेकर के मामला उठा रही है, जबकि सीएम तो साफ कर चुकी हैं कि वो तस्वीरें वही हैं, कहीं नहीं गई। देखिए, बाकी विभागों पर रिपोर्ट आनी है, हेल्थ पर रिपोर्ट संभावित है 27 तारीख को, 2 दिनों के लिए बढ़ाया गया है। तो उसमें ये कह रहे हैं कि ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, लिहाजा सीएजी की जो रिपोर्ट है उस पर चर्चा होनी चाहिए सदन में, ये मांग कई सदस्यों ने की है। उपराज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है, वो चर्चा पूरी की जा रही है। सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग की जा रही है। कई और रिपोर्ट आनी है, 14 रिपोर्ट आनी है, उसमें से कितनी रिपोर्ट इसी सत्र में आएगी ये देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर बीजेपी का यह कहना है, सत्ता पक्ष का यह कहना है कि देखिए, आपने नियमों का पालन नहीं किया, आपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीर सीएम के कमरे में नहीं लगाई, जबकि अरविंद सिंह लवली जो मंत्री थे कांग्रेस के जमाने में शीला सरकार में, वो कहते थे कि उनके भी कमरे में अटल बिहारी वाजपेयी जो तत्कालीन पीएम थे और तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीरें थी। बिल्कुल। आज
रेखा गुप्ता सीएम के कमरे में बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर तो है ही, भगत सिंह की तस्वीर तो है ही, साथ ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाई गई है जो नियमों के मुताबिक है। तो उस पर ऐतराज और ये कहना कि बाबा साहब की तस्वीर हटा दी, उसे ठीक सीएम के कुर्सी के पीछे क्यों नहीं रखा, ये दिखाता है कि आप एक तरह से खींचे हुए हैं। बीजेपी का ये आरोप है कि आप खींच गए हैं, चूंकि आपको डर है कि सीएजी की रिपोर्ट से एक के बाद एक प्रामाणिक खुलासे और वो दस्तावेज सामने आए जो बीजेपी कहती रहे कि भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी की एक बड़ी पहचान था और सीएजी रिपोर्ट उसका प्रमाणीकरण करती है। तो आम आदमी पार्टी डरी हुई है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। इसलिए आज आतिशी और उनके विधायकों ने 21 विधायकों ने प्रदर्शन किया 3 दिनों के लिए, आज और 2 दिन और 3 दिनों के लिए उन्हें निष्कासित भी कर दिया गया 21 विधायकों को एक प्रस्ताव लाकर सदन से। तो ये भी एक अपडेट है। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि उन्होंने ना सिर्फ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीरें हटाई थी, उन्होंने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की तस्वीर हटाई थी और आज वो तस्वीरों पर हंगामा कर रहे हैं, जबकि किसी की तस्वीर हटाई नहीं गई है। बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर वहीं बरकरार है, सरदार भगत सिंह जी की तस्वीर है, साथ में उन्होंने जिनकी हटाई थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, राष्ट्रपति जी की, प्रधानमंत्री जी की, वो तस्वीरें वहां पर रखी गई। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब